अब हम लोग आपको ना रिफ्लेक्टिंग स्टोन दिखाते हैं। दोस्तों अभी हमने आपको ना नालंदा विश्वविद्यालय का एक पार्ट दिखाया जहाँ पे रसोई था, रिफ्लेक्टिंग पत्थर था। पढ़ाई कैसे होगा? अच्छा 30 छात्र का क्लास हुआ, टीचर पढ़ाने वाला का ऊपर हो गया। दोनों ही बातें हम जानना चाहेंगे आपके थ्रू कि इसको ऐसा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी। उनका टीचर है वो इतने अपने आप में टैलेंटेड है कि मुझे बिना पता चले और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं पढ़ती थी तो रिफ्लेक्ट हो गई। आपके निशान आज भी आप देख सकते हैं, निशानियाँ यहाँ पे अभी बची हुई हैं और ये मंदिर था पूरा। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो हम लोग ना आज नालंदा विश्वविद्यालय आए हुए हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हेरिटेज है यहाँ पे, जो कि यूनेस्को द्वारा सर्टिफाइड है। और यहाँ पे क्या था कि बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जला दिया था और यहाँ की जो किताबें थी वो 3 महीने तक जलती रही थी। तो आज हम लोग इसी को गेट से थे और वहाँ पे टिकट लिया हम लोगों ने, जिसका टिकट चार्जेस था 40 रुपये। और हम लोग यहाँ से अब इंटर करके अंदर जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम इंटर करेंगे तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा, ये आर्कियोलॉजिकल एक डिपार्टमेंट है जिसने ये सर्वे किया और यहाँ पे इस खंडहर को निकाला। और ये जो खंडहर आप देख रहे हैं ये काफ़ी नीचे ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ था, इसको खोद के निकाला गया है और अभी इसमें भी काम चल ही रहा है। तो हम आपको जितना हो सकेगा इस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करवाएंगे। और यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते थे पढ़ने के लिए, चाइना से, जापान से, इंडिया से, और फ्री में पढ़ाई होती थी यहाँ पे। ये देखिए 1916 में कुछ इस प्रकार से ये विश्वविद्यालय को ढूंढा गया था। और ये मोनेस्ट्री नंबर 1 है, ये ग्रैनी सेल्स है। ये देखिए यहाँ पे मिट्टी है ये सब पूरा, और इसके नीचे ये विश्वविद्यालय देखिए खोदा गया और निकाला गया। 17 में इस प्रकार से खुदाई चल रही थी। ये देखिए लोगों का काम चल रहा था यहाँ पे। 17 से 18 में इस प्रकार से ये देखिए ये खंडहर जो आप देख रहे हैं ना, इसको भी हम दिखाएंगे अभी आपको। ये देखिए ये उस समय की तस्वीरें हैं जब ये नालंदा विश्वविद्यालय ढूंढा जा रहा था। ये देखिए ये उस समय, ये देखिए आज भी इसका नालंदा का जो मुख्य गेट है वो पता नहीं कहाँ तोड़ के बना दिया गया है। और इसकी दीवारों की जो मोटाई है वो तो 5 फीट है, 5 फीट 10 फीट है। इसके द्वारा हम लोगों को मालूम चला कि यहाँ पे विश्वविद्यालय है, वरना तो फाउंड ही नहीं कर पाते हम लोग। और अब हम लोग ना सीधा नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर इंटर करते हैं। ये देखिए उसका एंट्री गेट इस प्रकार से है। और ये देखिए और इस पे लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ इनसब्सक्राइब आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविद्यालय बिहार। 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को द्वारा ये हुआ था कि ये वर्ल्ड हेरिटेज बनेगी यूनिवर्सिटी। आज यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं इसको देखने के लिए। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो सामने नालंदा के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि नालंदा कैसे हिस्ट्री में बहुत वर्ल्ड फेमस हुआ। ये देखिए हम आपको हिंदी में भी दिखा रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। और अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप इंग्लिश में वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, इंग्लिश पढ़ लेना पूरी। इसी के साथ चलते हैं अंदर हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखिए ये जो दीवार आप देख रहे हो ये 5 फीट है पूरी, और ईंटें आप देख रहे हो किस प्रकार से पतली सी हैं, चौड़ी सी हैं, लंबी सी हैं। और ये सब ना ये जोड़ी गई हैं। ये आज के सीमेंट जो होता है ना, सीमेंट उस टाइप का नहीं है, कुछ और है जो इससे जुड़ा गया है। और ये जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ना इसको तोड़ के गेट बनाया है। ये देखिए आरसीसी पड़ी हुई है। ये देखिए ये मोनेस्ट्री नंबर 5 पे अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे।
वो दिख रहा है, ऐसे ही पास, ठीक है, इधर नहीं चलना है, इधर आना है। देखो मैं बताता हूँ तुमको, आओ इधर आओ। नालंदा विश्वविद्यालय का मैप है जो जितना अभी यहाँ पे फाउंड किया गया, तो उसी को यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे लोगों ने, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको पूरा बनाया, लिखा है प्लेन ऑफ द एलिवेटेड रिमेन्स ऑफ नालंदा। अपने दोस्तों से पूछते हैं कि ये नालंदा के बारे में देखते हैं कि कितना जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जी दिखाइए आलोक भाई। नालंदा विश्वविद्यालय में देखिए आग के निशान आज भी आप देख सकते हैं। इस पे जले हुए इतनी साल हो गई, फिर भी आग के निशान आज भी मौजूद है। देखिए रहने की व्यवस्था जी। इतना बड़ा रूम हुआ करता था ये। पानी बच सकता तो ऊपर का जल गया यार तुम। पानी बच सकता तो ये हॉस्टल थे ये सब। ऐसे कितने हॉस्टल थे आलोक भाई? लगभग आप देख सकते हैं, अगर देख सकते हैं इनकी संख्या ये कितनी है। अच्छा हाँ, ये सब हॉस्टल रूम है स्टूडेंट्स के लिए हुआ करते थे। अच्छा हाँ, आप देख सकते हैं इसमें जाके कितना बड़ा रूम हुआ करता था ये। चलिए हम आपको दिखाते हैं ये हॉस्टल का एक रूम। इसकी ऊपर की छत तो नहीं, क्योंकि सब जल के राख हो गई, जो भी कुछ बचा हुआ है यहाँ पे। और यह सब आप देख रहे हैं, ये कुछ इतना 15 फीट मुझे लगता है इसकी ऊंचाई है ये, ज़्यादा होगी। और इतने से रूम में हॉस्टल था, बच्चे रहते थे यहाँ पे, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पढ़ाई करते थे। बताइए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको जलाया क्यों गया था? खिलजी ने जलाया था क्योंकि ये उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था एशिया के अंदर। अच्छा, इसलिए उन्हें इस चीज़ से बहुत बड़ा खतरा था, जो मुस्लिम शासक थे, इसलिए उन्होंने भारत आगे ना निकल जाए, इसलिए ये ज्ञान का ये भंडार हुआ करता था। 9 मंजिल की लाइब्रेरी हुआ करती थी इसमें, इसलिए उन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जिसमें लगभग 6 माह तक आग जलती रही थी। अच्छा, अब हम लोग आपको ना रिफ्लेक्टिंग स्टोन दिखाते हैं, और इधर साइड में चलते हैं। ये देखिए, ये नालंदा विश्वविद्यालय का ये सब बचा हुआ हिस्सा है, ये सब जो खोद के निकाला गया है। यार ये हमें लगता है ऊपर का सवा वगैरह। अगर जो मोनेस्ट्री लिखी ना, अगर उसको पढ़ लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा क्या सिस्टम है यहाँ का। क्लास 12 में प्रकाश का परावर्तन नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है। उस समय आप सोच सकते हैं इसका नालंदा का इतिहास क्या रहा होगा, यहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या रहा होगा, कि रिफ्लेक्टिव टेक्नोलॉजी यहाँ पे पहले से मौजूद थी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये मंदिर हुआ करता था उस समय, और ये जो पत्थर है इस पे जब सूर्य की किरण पड़ती थी तो रिफ्लेक्ट होकर ये सीधे सामने जाती थी। आपके पास फ्लैश लाइट है, फ्लैश है, तो मारिए, ये चमकेगा पत्थर, देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो जगह जगह। अभी दिन का समय है, इस वजह से रिफ्लेक्टिंग टेक्नोलॉजी जो थी, ये देखो ये चमक रहा है, बेहतरीन चमक रहा है। ये अभी ये वो है फिजिक्स। दोबारा बोलो भाई। अब हम आपको दिखाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की रसोई। ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय की रसोई हुआ करती थी उस समय, और बताते हैं, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि पुल बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी सबसे पहले अंग्रेजों ने इसी विश्वविद्यालय से ली थी। और इसका जीता जागता प्रमाण आप देख सकते हैं, जितने भी पुल बनते हैं अंग्रेजों के ज़माने के, उनमें इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, देख सकते हैं आप, तो पुल बनाने की जो टेक्निक थी वो यहीं से ली गई थी। ये जो आप देख सकते हैं, जितने भी अंग्रेजों के पुल बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। ना कोई पिलर है, ना कोई सरिया है, ना कुछ है। और देखो ये तब से अब तक जो का तो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। सही कह रही है। देखिए आप सभी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि इसमें ना कोई पिलर नहीं रखा है, सिर्फ ये जुड़े हुए ईंटें हैं, और सिर्फ ईंटों से जुड़े हुए हैं, सिर्फ ईंटों से जुड़े हुए आप देख रहे हैं। दिखाते हैं यहाँ पे जो सूख गया होगा, जहाँ तक मेरे ख्याल से मुझे लगता है। रसोई के लिए पानी निकाला जाता था। हाँ, ये देखिए,
ये कुआं है, लोगों ने पैसे डाल रखे हैं इसके नीचे, पता नहीं किस खुशी में डाल रखे हैं, ये तो नहीं पता मेरे को, लेकिन लोगों ने यहाँ पे पैसे डाल रखे हैं। और ये कुआं था, इसका पानी निकाल के रसोई में यूज़ करते थे। और शायद मेरे ख्याल से जब स्टूडेंट्स को प्यास भी लगती होगी तो इसी पानी का इस्तेमाल करते होंगे, इसी कुएँ का। और चलिए बोल देंगे अभी तक जितना भी नालंदा हमने देखा है, इसके अब हम मेन पॉइंट पे आपको लेके चलेंगे, जो आपको किताबों में देखने के लिए मिलता है नालंदा का फोटो। आपने बहुत सी किताबों में नालंदा का फोटो देखा होगा, आज हम उसी पॉइंट पर आपको लेकर चलेंगे अब, ठीक है। जो नालंदा का मेन पॉइंट है। दोस्तों अभी हमने आपको ना नालंदा विश्वविद्यालय का एक पार्ट दिखाया जहाँ पे रसोई था, रिफ्लेक्टिव पत्थर था, और उसी को अभी मेरे आलोक भाई दोस्त जो बने यहाँ पे बीपीएससी के पेपर के एग्ज़ाम के दौरान, तो इन्होंने बताया, अभी यही एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्हीं के साथ हम जुड़े रहेंगे और बताते रहेंगे इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, इसका इतिहास और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर हो रही हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, वो बुला रहे हैं मुझको और उन्हीं के पास फिर से चलते हैं हम। अब हम लोग स्लीपिंग हाउस की तरफ चलते हैं, चालू है। ये आप देख सकते हैं, इस ईंट का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये जो ईंट है ये अलग राजा महाराजा के द्वारा लगाई गई थी, और आप ऊपर वाली ईंट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वो अलग आपको ईंट देखने के लिए मिलेगी, वो दूसरे शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। लगभग 3-4 शासकों ने इसका डेवलपमेंट करवाया था, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, आराम से आप देख सकते हैं। होगी ऊपर वाली ईंट है, उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, और ऊपर वाली ईंटों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। और आप इन ईंटों की शेप देख सकते हैं, इतनी साल हो गई, इन ईंट में ना जंग लगा ना काई लगी, आज भी ईंटें वैसी की वैसी ही हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो नीचे जो पुरानी सबसे पुराना जो ईंट का स्ट्रक्चर है, उसमें अभी तक काई नहीं लगी। फिर उसके बाद जो दूसरे राजा महाराजाओं ने ईंट लगवाई, उसमें थोड़ी बहुत काई आ गई, बैक्टीरिया आ गया, और जो उसके बाद जो लगी उसमें देखिए आप पूरा काई लगा हुआ है, और देखिए ईंटें भी थोड़ी खराब हो रही हैं इसमें, मतलब ठीक है ना। और जो ये वाली ईंट है ये वैसी की वैसी है। यहाँ पे जो है ना टीचर ऊपर बैठा करते थे इस जगह पर, यहाँ पे टीचर बैठा करते थे, बच्चे नीचे बैठा करते थे, इस प्रकार से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी उस समय जो चला करती थी। ये आप देख सकते हैं, ये बैठने की व्यवस्था है यहाँ पे। 30 छात्र का क्लास हुआ, टीचर पढ़ाने वाला का ऊपर हो गया। बहुत गलत किया जो किया है। वो अमल में सुनो, हम लोग के साथ सारी माछ खाने के अमल में ड्यूटी छीलो। चल भाई आ जल्दी आ गया। जब ये भांगी गलो तो यही क्लास ऊपर उठी गलो पाल के अमल में। पाल का कमरा देखो, ये जो जैसे पत्थर लगा हुआ है, हाँ, तो पिलर छिलो, ऊपर छत छिलो। आइए देखिए, छात्र ऊपर ही बैठते थे, छात्र नीचे। पाल का अमल का है, मैंने एक क्लास पाल के अमल में ऊपर छिलो। ये हर्ष के समय का, इसके नीचे गुप्ता का, मैंने जो गुप्त का छिलो उसी को ऊपर। और वो देखो वो कम था, वो पाल का कमरा हो ऊपर, तो ऊपर पाल का देखा आपने हर्ष का, और इसके नीचे हम लोग गुप्त का। ये देखिए, ये जो विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं सामने जो आपके है, ये ना ज़मीन के बहुत नीचे था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको खोद के इतना निकाला, और ये टेम्पल है, मंदिर है। हाँ भाई, इसमें आप एक मूर्ति देख सकते हैं, वो लगी है, ठीक है। उसका मुंह जो है पूरा खंडित है, आप देख सकते हैं, जूम करके आप दिखा सकते हैं, वो जो ऊपर है ना टॉप पे। हाँ, ये जो नालंदा का मेन पॉइंट है वो यही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यही गार्ड है, ये देखो बीपीएससी का पेपर देना, ये देखो ये जो सीढ़ी बनी हुई है, ये अलग शासकों के द्वारा बनाई गई है। अच्छा। ये जो सीढ़ी है, आप सीढ़ी में डिफरेंस देख सकते हैं। और ये जो तीसरी सीढ़ी है, ये दूसरे शासकों के द्वारा बनाई गई है। हर सीढ़ी की अपनी अपनी माप अलग है। उस सीढ़ी की देखिए आप, उस सीढ़ी की देखिए और उस सीढ़ी की देखिए, तीनों का स्ट्रक्चर आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। पूरा अच्छे से, और मतलब वो चलता था स्टडी वगैरह, मेडिटेशन वगैरह। ये लाइब्रेरी होती होगी, बहुत बड़ी सी है लाइब्रेरी, पता ही ना कहाँ। जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो कितना बड़ा रहा है बस। वो अभी मुझे लगता है और नीचे है। हाँ, और नीचे है खुदाई और आप लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय का जो भी फोटो देखा होगा, वो जस्ट मेरे पीछे जो ये बना हुआ है, आपने यही किताब में फोटो देखा होगा, और आज हम लोग इसको रियल में देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा हम लोग का दिन है।
कि बीपीएससी का शुक्रिया जो हम लोगों को बुलाया है बिहार, और हम लोग आज एक्सप्लोर कर रहे हैं बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं जिसके सामने ही, क्योंकि काफ़ी अच्छी फ़ोटो भी आ रही है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं बीपीएससी का पेपर देने के बाद में, सब एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस नालंदा विश्वविद्यालय को। बाकियात खिजी ने इसको गलत किया, आपने हमारे मित्र हैं आलोक भाई, कुछ बोलेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है भाई? देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि बख्तियार खिलजी ने इतने बड़े शिक्षा के केंद्र को जला दिया। आज ये सही होता तो हमारे भारत में ज्ञान का क्या लेवल होता। हमारी जितनी भी किताबें थी वो सारी की सारी जला दी गई। सही बात है। आज जो हम लोग भारतीय बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो विदेश के लोग आज यहाँ पढ़ने आते हैं। के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। बहुत से चीनी यात्री जो उस समय आए वो यहाँ पे पढ़ के गए और उन्हीं की किताबों के माध्यम से हमें दोबारा इस चीज़ को देखने के लिए मिला कि नालंदा विश्वविद्यालय इस स्थान पर था। वर्तमान में आप जो देख रहे हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का केवल 10% है, 90% आज भी दबा हुआ है नीचे। दोनों ही बातें हम जानना चाहेंगे आपके थ्रू कि देखने में ये लगता है जैसे ये मेडिटेशन का केंद्र रहा हो। इस पर बैठ के लोग उस समय मेडिटेशन किया करते थे, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि ये चैत्य हैं ऐसे जो उस समय जो इसमें जो टीचर वगैरह थे वो उनकी डेथ हो जाती थी तो उनके ऊपर इस प्रकार के चैत्य बना दिए करते थे। तो ये चीज़ है, अब कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है। मूर्तियाँ हैं वो सभी आपको खंडित अवस्था में मिलेंगी। उन्होंने इनको तोड़ नहीं पाया तो उन्हें किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी के हाथ तोड़ दिए, इस प्रकार से उन्होंने इनको खंडित करने का प्रयास किया। अच्छा, हाँ, आप सामने जो देख सकते हैं जो बुद्ध की मूर्ति दिख रही है, बुद्ध की मूर्तियाँ आप नीचे देख सकते हैं। किसी का सिर गायब है तो किसी का कुछ गायब है। आपको हर मूर्ति जो है वो खंडित मिलेगी। जब उन्हें लगा कि हम इसे इसका इतिहास नष्ट नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने कैसे भी करके इन्हें मतलब खंडित करने का प्रयास किया। इतना बड़ा इतिहास जो था वो ऐसे थोड़ी नहीं दब जाता। के इतिहास में नालंदा एक बहुत ही ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है और इसी को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो काफ़ी कुछ आपने जाना होगा अभी तक, यहाँ तक वीडियो आपने अगर देखी होगी तो ये बहुत बुरा किया बख्तियार खिलजी ने, जला दिया इसको। यहाँ पे इतनी किताबें थी, दुनिया भर के लोग आते थे, पढ़ते थे, आयुर्वेद का ज्ञान लेते थे, मैथमेटिक्स लेते थे, क्वांटम फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब था यहाँ पे। इतनी किताबें थी ना कि आप गैस नहीं कर सकते। इसलिए जब इसको जलाया गया तो उस टाइम में ना जो पेपर होते थे वो पेड़ के होते थे, यानी कि लकड़ी होते थे, उस पर लिखते थे। तो इसीलिए इतना वक्त लगा उसको जलने में, वरना आजकल के पेपर आप देखते हैं कितनी जल्दी जल जाते हैं। तो उस समय के जो पेपर थे उस पर लिखावट थी, किताबें थी उसको, और इतनी सारी किताबें थी। इसको ऐसा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी, और यहाँ पे ना हज़ारों किताबें थी, हर एक टाइप का ज्ञान था यहाँ पे। तो इसीलिए इसको बख्तियार खिलजी ने इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो कुरान नहीं पढ़ाई जाती थी यहाँ पे, इसलिए उसने क्या करा, इसको जला दिया। और 3 महीने तक इस विश्वविद्यालय की एक छोटी सी कहानी है जो हम आलोक भाई के मुँह से सुनेंगे। तो आलोक भाई बताइए हमें। उस समय जो मुग़ल शासक हुआ करते थे तो उन्होंने यहाँ के जो आचार्य थे, जो शिक्षक थे, उन्हें चैलेंज किया कि आप मुझे ठीक करके दिखाएं, लेकिन मैं दवा नहीं खाना चाहता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो लोग कुरान पढ़ा करते थे, तो कुरान के जो पन्ने थे उस पर इस प्रकार की उन्होंने औषधि लगाई कि वो ऐसे करके मतलब पेज पलटते थे और ऐसे थूक लगाते थे, तो इसके जरिए दवाई जो थी उसके मुंह में चली जाती थी और धीरे धीरे वो ठीक हो गया। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं चला कि मैंने ये दवाई कैसे खा ली। जब वो ठीक हुआ तो वो उन आचार्य के पास गया और पूछा कि मैं ठीक कैसे हो गया। तब उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे तुम्हारी उस किताब में दवाई लगा दी। तो जब उसे पता चला कि मतलब यहाँ की जो शिक्षा है, यहाँ का टीचर है वो इतने अपने आप में टैलेंटेड है कि मुझे बिना पता चले और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब उसे इस चीज़ का पता चला कि यहाँ पे इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है तो उसे ये चीज़ रास नहीं आई और उसकी आंखों में नालंदा खलने लगा। और तब आके उन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया ताकि हम लोग उनसे आगे ना निकल पाएँ। दिख रही है बिल्कुल, ऊपर की अलग दिख रही है और नीचे की अलग दिख रही है, अलग अलग चिनवा देंगे। हाँ, ये शताब्दी के हिसाब से इसमें ईंटें लगी हुई हैं। तो 3 परतें हैं, गौर से देखो। सबसे नीचे वाली अलग ईंट है और बीच वाली अलग ईंट है, वो नीचे दबी है, नीचे का और सबसे ऊपर वाली अलग ईंट है। सोचो कितना गहरा फीट अभी भी नीचे विश्वविद्यालय है।
और खोज ही रहा है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूरा। कितना मिल चुका है, कितना मिलेगा, इसका कुछ एरिया मालूम है कितना बड़ा है ये एरिया? इतिहासकारों ने जो बताया है उस हिसाब से 10% है। 10% नालंदा विश्वविद्यालय खोजा गया है और अभी 90% खोज जारी है यहाँ पे। और वो 90% अब खोदा नहीं जा सकता है, क्योंकि उस भाग पे अब गांव बस चुके हैं, बस्तियां बस चुकी हैं, इसलिए अब उस भाग को खोदा नहीं जा सकता दोबारा से। अच्छा, तो इसलिए अभी इतना ही एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय का आज ही मुख्य गेट मिला नहीं है। कहाँ पे था नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य गेट? दीवारें काट के इसमें गेट बना दिए गए हैं। अच्छा, अभी हम इसकी दूसरी साइड की तरफ जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए और आपको दिखाते हैं। नंबर 2 है और इसके बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके और जान सकते हैं कि क्या है। विश्वविद्यालय की एक ईंट को एक्सप्लोर करके दिखाते हैं कैसी ये ईंटें थी। आप ये देख सकते हैं पूरी कितनी पतली और लंबी ईंटें। आज के टाइम में ना तो ईंटें ऐसी होती नहीं है, लेकिन उस ज़माने में इस टाइप की ईंटें होती थी। और आप ये देख सकते हैं जितनी भी ये मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ये सब खंडित मूर्तियाँ हैं। हम आपको भी दूर से दिखाए थे, अब आपको सामने से दिखा रहे हैं। देखिए साथ हाथ टूटा हुआ है इसका, ये देखिए इसके पैर टूटे हुए हैं। तो कोई ये सब मूर्तियाँ जो है पूरी नहीं है, इनका मुंह गायब है। ये देखिए ये सब इनकम्प्लीट मूर्तियाँ हैं जो कि बख्तियार खिलजी को बर्दाश्त नहीं था, तो ना कुछ हिस्ट्री इसलिए ख़त्म ना हो पाती थी, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय करा, आधा अधूरा डिस्ट्रॉय किया ताकि ये इतिहास में रहें लेकिन पूरी ना रहें, अधूरी रहें। आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं पिछली बार आया था तो मेरे गार्ड ने मुझसे 400 रुपये लिए थे, जो मेरा चूतिया काट दिया था उसने, और मुझे वो इधर लेके नहीं आया था क्योंकि उसे इन चीज़ों के बारे में बताना पड़ता। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हाँ, मेरे अंदाज से ये जो है उस समय का स्नानागार मुझे लग रहा है कि स्नानागार रहा होगा उस समय। और ये इसकी ये बताएं मैंने अपना बैग रख दिया है। अब मुझे लगता है कि ये कुछ गलत करने वाले गमछा बिछा के, लगता है अभी थकान उठने वाले। और चलिए ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, अभी इसी के बारे में मैं बताता हूँ क्या है। ये मोनेस्ट्री नंबर 9 है। ऐसी मोनेस्ट्री नंबर यहाँ पे 11 है और 11 एक ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जाके जान सकते हैं ये क्या क्या बना हुआ है। चलिए आप मैंने मोनेस्ट्री नंबर 9 पढ़ लिया और चल के आपको बताता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं सामने मेरे, जो आप वीडियो के माध्यम से, आप वीडियो की नज़र के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो ये जो आप चारों तरफ ये जो देख रहे हैं लड़का उधर गया हुआ, इसी टाइप की 34 कमरे बने हुए हैं। बीच में एक कुआं है, सामने ये भट्टी है। तो क्या होता था कि जो भी स्टूडेंट इस कमरे में रहता था उसका ये खाना बनता था। यहाँ पर वो कुआं था, वहाँ पे अगर प्यास लगी है, हॉस्टल थे ये सब, प्यास लगी तो आप वहाँ से पानी पी सकते हैं। और यहाँ पे आप बैठ के, जो आप चबूतरे देख रहे हैं, और यहाँ पे आप बैठ के क्लास कर सकते हैं कि आपको बाहर बैठना है। तो ये जो बताया मैंने यही मोनेस्ट्री नंबर 9 में लिखा हुआ है। और चलिए ऐसी दूसरी मोनेस्ट्री नंबर चलते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं कि क्या उसमें लिखा हुआ है और क्या इसकी विशेषताएँ हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। अभी आपने जो देखा था मिट्टी का जो खंडहर था वो गौतम महात्मा बुद्ध के बारे में था। उसकी कुछ निशानियाँ यहाँ पे अभी बची हुई हैं और ये मंदिर था पूरा महात्मा बुद्ध का, तो उसकी कुछ ही निशानियाँ यहाँ पे बची हुई हैं। और ये 12 स्तंभ में था, जो कि स्तंभ इसके टूट चुके हैं, जब जला के राख हो चुके हैं। इस प्रकार के इसके स्तंभ थे, आप दिखा सकता हूँ मैं अभी आपको थोड़ा सा, तो इसे टूट गया है। और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरे पीछे, देखिए ये सब देखिए टूरिस्ट है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे इस समय। ये भीड़ जो है बीपीएससी, मैं आपको अंदर से एक्सप्लोर करा देता हूँ। आप पढ़ के इसके बारे में समझ लेना पूरा कि ये क्या सिस्टम बना हुआ था। और ये देखिए, तो आप वीडियो को पास करके पहले आप पढ़िएगा, फिर आप ये इसमें एक्सप्लोर करा रहा हूँ यहाँ पे आपको। और ये देखिए सब टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखिए
भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया नालंदा विश्वविद्यालय और कुछ मोनेस्ट्रीज के बारे में पढ़ा और जाना और कुछ सीखा और आपको भी मैं सिखा रहा हूँ। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग बहुत थक चुके हैं, तब यहाँ से कुछ खाने जाएंगे, मिलेंगे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय अब घूम लिया है, हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और ये देखिए जैसे आपने सुना कि हम समझ ही गए होंगे कि हम लोग जा ही रहे हैं और यहीं पे अपना वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।